हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप सबको लेदर ब्लीच का डेमो देकर बताने वाली हूँ कि लेदर ब्लीच किस तरह से करते हैं। और लेदर ब्लीच को ही हम फोम ब्लीच भी बोलते हैं और इसको सोप ब्लीच भी बोला जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लेदर ब्लीच का डेमो देंगे कि लेदर ब्लीच किस तरह से की जाती है। लेदर ब्लीच टैन रिमूवल ब्लीच होती है। इससे जो हमारी स्किन पे टैन पड़ी होती है वो रिमूव होती है। ये हेयर का कलर चेंज नहीं होता, जैसे कि क्रीम ब्लीच में हेयर का कलर भी चेंज हो जाता है, तो लेदर ब्लीच में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ टैन को रिमूव करती है। और लेदर ब्लीच बॉडी ब्लीच होती है। इसको हमें फेस पे नहीं करना चाहिए और नेल्स पे भी नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जो है हमेशा सन के कॉन्टेक्ट में आता रहता है। जैसे हमारा हैंड है, हमारा पैर है, हमारे पैर के जो पंजे होते हैं ये हमेशा हम कवर करके नहीं रखते हैं। तो बॉडी के वो पार्ट जिसपे कि डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती हैं और टैन हो जाती हैं, तो उस टैनिंग को हम इजीली घर में ही बहुत कम खर्च में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेदर ब्लीच को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हैंड सैनिटाइजर ले लेंगे और एक कोई एंटीसेप्टिक ले लीजिए। एक इलेक्ट्रोकैलामाइन रख लीजिए, ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप रख सकते हैं। रोज़ वाटर चाहिए, आप रोज़ वाटर कोई भी ले लो। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए हमें। एक मॉइस्चराइज़र ले लीजिए और एक सनस्क्रीन ले लीजिए। कोई भी सन ब्लॉक आप ले सकते हैं। और सोप को ग्रेट करने के लिए आप ग्रेटर ले सकते हैं, इस तरह का जो आप घर में ग्रेटर यूज करते हैं किचन में, वो ग्रेटर ले लीजिए। आपके पास ऐसा है तो ये भी यूज कर सकते हैं, और कोई छोटा भी ग्रेटर है तो आप कोई भी ग्रेटर यूज कर सकते हैं। ब्लीच को मिक्स करने के लिए एक स्पैचुला ले लीजिए, वुडन स्पैचुला ले लीजिए, या तो फिर आप कोई प्लास्टिक स्पैचुला ले लीजिए। और एक स्पून भी रख सकते हैं। और ब्लीच को बनाने के लिए एक बाउल ले लीजिए और एक ब्रश अप्लाई करने के लिए ले लीजिए। और कॉटन ले लीजिए, ये वेट कॉटन है। और एक छोटा टॉवेल ले लीजिए और एक बड़े साइज का टॉवेल ले लीजिए क्लाइंट को ड्रैपिंग के लिए। और बाउल में पानी ले लीजिए, हमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेदर ब्लीच को बनाने के लिए हमें ग्लिसरीन बेस सॉप की ज़रूरत होती है। तो ये डबल सॉप है मेरे पास। आपके पास अगर पियर्स है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ग्लिसरीन युक्त जो भी आपके पास सॉप है वो यूज कर सकते हैं लेदर ब्लीच को बनाने में। तो आपको पता ही होगा कि डब सॉप इस तरह से आता है। मैं इसको अभी यूज नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद के ऊपर ही डेमो देने वाली हूँ। तो मेरे घर में ये पहले से यूज किया हुआ सॉप पड़ा है, ये डब सॉप है। इस सॉप से ब्लीच बना के मैं खुद के ऊपर ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी ही सॉप है। अगर आप किसी क्लाइंट के या किसी अदर पर्सन पे ब्लीच करने जा रहे हैं तो आप कोई न्यू सॉप लेकर ब्लीच को बनाइए। लेदर ब्लीच अगर आप किसी दूसरे की स्किन पे कर रहे हैं तो आप न्यू सॉप ले सकते हैं। मैं खुद पे ही डेमो दे रही हूँ, तो ये यूज की हुई डब सॉप है, तो मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप चाहो तो न्यू सॉप भी ग्रेट कर सकते हो। तो ग्रेट करने पे इस तरह से सॉप हो जाता है, ये देखिए। आप चाहो तो 2 स्पून या फिर स्पैचुला की हेल्प से आप इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। 2 स्पून ग्रेट किया हुआ सॉप मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम इसमें दो ढक्कन H2O2 मिक्स कर दूंगी। सॉप में 2 ढक्कन मैंने H2O2 मिक्स किया। अब हम इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर लेंगे। अगर किसी क्लाइंट की स्किन सुपर ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप एक ढक्कन ग्लिसरीन इसमें ऐड कर देना और 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। 5 मिनट्स हो चुका है प्रोडक्ट्स को मिक्स किए हुए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ध्यान रहे कि मिक्स करते समय जो हम स्पैचुला यूज करेंगे वो स्पैचुला मेटेलिक ना हो, किसी मेटल का स्पैचुला ना हो। या तो आप वुडन स्पैचुला यूज करिए या फिर आपके पास प्लास्टिक का कोई स्पैचुला है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जब ब्लीच को हम मिक्स करेंगे तो हमें ब्लीच को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, देखिए इस तरह से। ब्लीच को हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर ब्लीच ड्राई हो रही है तो आप इसमें वाटर या फिर रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। और ब्लीच को तब तक मिक्स करना है जब तक एक पूरी तरह से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। और ब्लीच को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ब्लीच का टेक्सचर स्मूथ और सॉफ्ट ना हो जाए। स्पैचुला की जगह हम ब्रश से भी ब्लीच को मिक्स कर सकते हैं और ब्लीच को एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करते जाएंगे। देखिए किस तरह से इसमें फोम बन रहा है, जो झाग बन रहा है बहुत अच्छी तरह से बन रहा है।
लेदर ब्लीच को करने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत होती है वो बता दिया मैंने, और लेदर ब्लीच किस तरह से बनाते हैं उसको भी बता दिया। अब चलिए मैं बता रही हूँ कि लेदर ब्लीच को किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने टॉवेल को ड्रैप कर लिया इस तरह से। ये है लेदर ब्लीच हमेशा बॉडी पे ही करते हैं, ये बॉडी ब्लीच है। ध्यान रहे कि लेदर ब्लीच को हम फेस और नेल्स पे नहीं अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके बता रही हूँ कि लेदर ब्लीच को किस तरह से किया जाता है। अगर कोई ज्वेलरी आपने डाला हुआ है तो पहले उसको आप रिमूव करो, आप ज्वेलरी को निकाल दो। तो सबसे पहले वेट कॉटन से हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे जहाँ पे हमें ब्लीच करनी है। तो इस तरह से मैंने पूरे हैंड को क्लीन कर लिया वेट कॉटन से। अगर आपके पास छोटे साइज का टॉवेल है तो उसको भी आप गीला करके यूज कर सकते हैं क्लीनिंग में। अगर आपके पास कॉटन टिश्यू अवेलेबल है तो उसको भी वेट करके आप क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं। तो मैंने हैंड को क्लीन कर लिया और ये देखिए फोम, ये ब्लीच में इस तरह से फोम बन चुका है। इसको हमें ऐसे मिक्स कर लिए और हमेशा लेदर ब्लीच को 1 स्ट्रोक में ही अप्लाई करें। इस तरह से अप्लाई करना है हमें फोम ब्लीच को 1 स्ट्रोक में। और ब्रश को हमें प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से अप्लाई करना है। देखिए इस तरह से हमें अप्लाई करना है। और देखिए अगर हम ब्रश को बहुत ज़्यादा दबाकर अगर ब्लीच को अप्लाई करेंगे तो ब्लीच हमारी ब्रश में ही निकल जाएगी। देखिए अगर मैं इस तरह से दबा रही हूँ, इस तरह से प्रेशर देकर अगर अप्लाई कर रही हूँ तो एप्लीकेशन इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो ब्लीच है वो ब्रश के ब्रसल्स में ही आ जा रही है और हमें ब्लीच को इस तरह से अप्लाई करना है। तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन नहीं करना है, वो तो मुझे बताना था इसलिए मैंने ऐसे किया है। हमेशा इस तरह से हल्के हैंड्स से ही ब्लीच का एप्लीकेशन कीजिए। ब्लीच की एप्लीकेशन करते समय जो वीडियो मैंने ली थी उसका मैं स्पीड बढ़ा दे रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं डेमो दे रही हूँ तो मैं अपने खुद के ही हैंड पे डेमो दे रही हूँ। अगर आपके पास क्लाइंट आता है वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे लेदर ब्लीच कराना चाहता है तो आप कर दीजिए। अगर हैंड बोलता है कि हैंड पे उसको लेदर ब्लीच कराना है तो आप दोनों हैंड पे कर दीजिए, या फिर बॉडी के और भी किसी पार्ट पे आप लेदर ब्लीच कर सकते हैं, सिर्फ नेल्स और फेस को छोड़कर। और ब्लीच का एप्लीकेशन करने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए। और जब ब्लीच ड्राई हो जाए तो हम उसे स्पैचुला के हेल्प से इस तरह से रिमूव करेंगे, हम डायरेक्ट क्लीन नहीं करेंगे। अगर हम डायरेक्ट क्लीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से वुडन स्पैचुला ले लीजिए और ब्लीच को रिमूव कीजिए। उसके बाद आप हाथों में पानी लेकर, वाटर टच लेकर हाथों से आप अच्छे से ब्लीच को इमल्सीफाई कर लीजिए। इमल्सीफाई करने के बाद ही आप क्लीनिंग करिए। अगर आपके पास छोटी टॉवेल है तो उसको अच्छे से वेट कर लीजिए, गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। उसके बाद उस टॉवेल से अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। टॉवेल से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जल्दी कम टाइम में क्लीनिंग हो जाती है। या तो फिर वेट कॉटन लेकर भी क्लीनिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर सकते। उसके बाद टॉवेल ड्राई कर लीजिए, टॉवेल से अच्छे से सुखा लीजिए हाथों पे आपने जहाँ ब्लीच किया है। तो ये रहा लाइव रिजल्ट लेदर ब्लीच का। स्किन पे देखिए टैन जो है वो रिमूव हो गई, हेयर का कलर चेंज नहीं हुआ है। मैं अपने हाथों पे वैक्स नहीं कराई थी, हेयर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अगर क्रीम ब्लीच रहती तो हेयर का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन लेदर ब्लीच में सिर्फ टैन रिमूव होती है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए अपने हैंड पे। आपने जहाँ पे ब्लीच किया है वहाँ मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद सन ब्लॉक भी लगा लीजिए। अगर बाहर निकलना है या सन के कांटेक्ट में आपकी स्किन आती है तो SPF लगा सकते हैं। सनस्क्रीन को अच्छी तरह से अप्लाई कर दीजिए। अगर क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, किसी तरह का कोई एलर्जी हो रहा है तो आप उस पर लैक्टोकैलामाइन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने बता दिया है कि लेदर ब्लीच को हम किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेदर ब्लीच को हम किस तरह से करते हैं। लेदर ब्लीच का ये डेमो, इससे पहले मैंने लेदर ब्लीच का थ्योरी दिया है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहो तो चेक कर लेना। अगर एक बार लेदर ब्लीच की थ्योरी आप अच्छे से रीड कर लोगे, आपको लेदर ब्लीच को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है
अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।